दोस्तों 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होगी और उसी समय महाराणा प्रताप सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया गया। लेकिन इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस दौरान मेवाड़ में षड्यंत्रों की बाढ़ आ गई थी। दोस्तों महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ पर 1568 तक शासन किया था। उसके बाद वहां पर अकबर का कब्जा हो जाता है। उदय सिंह को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। उसके बाद महाराणा उदय सिंह बीमार पड़ने लगी। उनकी 20 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी का नाम था जयवंता बाई, जिनके पुत्र महाराणा प्रताप सिंह थे और वही उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। परंतु राणा उदय सिंह की एक और रानी थी, धीरबाई भटियाणी, जिनके पुत्र का नाम जगमाल था। वह अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का शासक बनाना चाहती थी। विजयदशमी दशहरे से ही महाराणा उदय सिंह बीमार थे। इन 3-4 महीनों में धीरबाई भटियाणी ने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जिसकी भनक मेवाड़ के बड़े बड़े सामंतों को भी नहीं थी। रानी ने मेवाड़ के अनेक सामंतों को अपनी ओर मिलाया। महाराणा उदय सिंह की बीमारी का फायदा उठाकर उत्तराधिकारी पत्र पर मोहर लगवा ली। उस समय एक प्रथा थी, जब मेवाड़ के किसी भी राणा का देहांत होता था तो उसके अंतिम संस्कार में उसका ज्येष्ठ पुत्र नहीं जाता था। इधर मेवाड़ के राणा का अंतिम संस्कार होता था और महल में नए महाराणा के राज्याभिषेक की तैयारी होती थी, क्योंकि मेवाड़ की राजगद्दी एक दिन के लिए भी खाली नहीं रहती थी। कुंवर प्रताप को इन सब षड्यंत्रों के बारे में पता था, परंतु वह खामोश रहे। उन्हें तो बस इस बात का दुख था कि जगमाल एक अयोग्य शासक है। अगर वह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठता, मेवाड़ अकबर के अधीन हो जाता। परंतु फिर भी वह खामोश रहे। उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। महाराणा उदय सिंह का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो कुंवर प्रताप भी उसमें चले गए। शमशान में जब सभी सामंतों ने कुंवर प्रताप को देखा तो वह हैरान हो गए कि कुंवर प्रताप यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्हें तो महल में होना चाहिए। मेवाड़ के प्रमुख सामंत कृष्णदास चुंडावत थे। उनकी सहमति के बिना कोई मेवाड़ का शासक बन ही नहीं सकता था। इसके पीछे भी एक कहानी है, परंतु किसी और वीडियो में हम इस कहानी के बारे में जानेंगे। वहां पर ग्वालियर के शासक रामशाह तोमर भी थे और अखेराज सोनगरा, जो महाराणा प्रताप के नाना थे, वह भी वहां पर मौजूद थे। वह कृष्णदास चुंडावत पर भड़क गए कि कुंवर प्रताप को छोड़ अगर कोई और मेवाड़ का शासक बन रहा है तो इसमें कृष्णदास की सहमति जरूर होगी। परंतु कृष्णदास को भी इस षड्यंत्र का पता नहीं था। महल में जगमाल को सिंहासन पर बैठा दिया गया। मेवाड़ के प्रमुख सामंतों ने महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार करने के बाद एक बैठक बुलाई और कुंवर प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों महाराणा प्रताप बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह तो चाहते थे कि परिवार में कलह ना हो, परंतु सामंतों ने उन्हें समझाया कि ये मेवाड़ की जनता पर अत्याचार होगा, क्योंकि जगमाल एक अयोग्य शासक है। अपनी मातृभूमि की खातिर महाराणा प्रताप ने हामी भरी। सभी सामंत जब महल में आए तो उन्होंने देखा जगमाल गद्दी पर बैठा है। कृष्णदास चुंडावत ने कहा, मेवाड़ की राजगद्दी पर कौन बैठेगा, यह निर्णय लेने का अधिकार केवल चुंडावतों को है। और उसी क्षण उन्होंने यह निर्णय लिया कि मेवाड़ के नए महाराणा प्रताप सिंह होंगे। जगमाल को गद्दी से हटाया गया और उनके स्थान पर महाराणा प्रताप को ससम्मान बैठाया गया। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के शासक बने। दोस्तों कहा जाता है इससे पहले गोगुंदा में महाराणा प्रताप सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। दूसरी बार विधिवत महल में महाराणा प्रताप सिंह का राज्याभिषेक हुआ। प्रजा में हर्ष और उल्लास का माहौल था। जगमाल अपमानित अवस्था में वहां से चले गए और मुगलों की शरण ले ली।